उन्होंने शुरू किया, लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि चलो हमको वैल्यू एडिशन दे रहे हैं, ये जो वैल्यू एडिशन हमको दे रहे हैं, मतलब जिसकी फाइनेंशियली तो कोई कॉस्ट गिनी नहीं जा सकती, ये जो सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं. सो ऑलवेज थैंकफुल टू हिम फॉर हिज काइंड जेस्चर. थैंक यू. And he's we are only the organization, we are doing most professional certification course, that is research analyst. Sandeep ji is one of the first candidate of that batch in India. About research analyst, what you feel, Sandeep ji? Please just 1-2 line, please describe. I think that is going to be a life-changing knowledge for me and for all those people who will be clearing that, as there are around 35 lakh insurance agents and around 2 lakh this are mutual fund distributors. More than 35 lakhs are post office agent. But equity research analysis, there are only 794 as on date. Another good aspect about that is that there are around 2,600 brokers in that industry. And how those insurance, how those stock brokers are giving recommendations to their investors or to their clients to buy or sell such thing when they are not eligible to do it. As exactly. Only 794 research analysis. And this is going to be a life-changing thing for all those people who are going to clear it, as SEBI is going to start some really very strict norms for these all distributors. This will be another, definitely, I'm using the same word, this will be the game changer thing for all those people. Exactly. And out of 794, most of the research analysts are working in the ICRA Online, ICRA and Value Research, Morningstar, like that organization, not the broking house. So a huge gap between the market and research analyst. So गौतम साहब, मेरे को तो ना, सॉरी आपको बात काट रहा हूँ, मगर मेरे को और भी पता लगा कि एक दो रिसर्च एनालिसिस ऐसे भी हैं जो कि कम से कम 10 कंपनी के जिनके ना उनका कोड नाम यूज करके वो कंपनी काम कर रही है. Exactly. और वो रिसर्च एनालिसिस हर कंपनी से 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक तो सिर्फ वो एग्जाम क्लियर करने का ले रहा है महीने का. Exactly. और अगर वो 50,000 भी ले रहा है तो 5 लाख रुपए उसको बिना कुछ किए हुए उसको उसकी इनकम आ रही है उस आदमी को. हाँ. So that's a very very big thing. मतलब अगर वो चलो जब तक हम लोग कर लेंगे, जैसे कि आप लोग हमारे लिए मेहनत कर रहे हो, हम लोग भी कुछ समझ रहे हैं, तो उम्मीद तो है जी कि हम जनवरी तक सारा कुछ कंप्लीट कर ही लेंगे. तो अगर वो हो जाएगा तो मतलब जैसी जिस डिमांड है तो सर हम लोगों के भी हमारे बिजनेस के अलावा ये जो एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो जाएगी सर, उसका मतलब पैसों से वही बात कर रहा हूँ सर, ये जो आप जो वैल्यू एडिशन भी दे रहे हो उसको तो पैसों से मतलब ना कैलकुलेट किया ही नहीं जा सकता. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हाँ, ये है एजी कि आज जो पीएमएस का बैच हम लोग चालू करने जा रहा है, पीएमएस के लिए हमारा पास जो क्वेरी आया है वो एमसी पीपल से आया है, नॉट एमएफडी, इन फ्रंट ऑफ एमएफडी, ओनली एमसी पीपल, 1 और 2 एमसी, उनका पूरा जितना एम्प्लॉय है वो लोग कराएंगे. वो मेरे को बोला भाई हम लोग को एक कर लीजिए, हमारा एमसी पीपल के अलग कीजिए और आप एमएफडी के अलग कीजिए. अरे ठीक है, वो हो जाएगा. तो बोले वो लोग मेरे को जबरदस्ती बोल दिया कि जी अभी क्यों आप लेट कर रहे हैं, अभी कर दीजिए. तो उनके लिए हम लोग पहला बैच एएमसी के, इसलिए देखिए हम एक ग्रुप में डाल दिया भी है कि फॉर एएमसी पीपल के लिए बैच अलग होगा एंड रेस्ट ऑफ द पीपल के लिए बैच अलग होगा. तो ऑल एएमसी पीपल आर रेडी टू डू इट बिकॉज एएमसी नीड their certification, because PMS without certification they can't sell it according to SEBI. So it is necessary for AMC people as well as our fraternity also. So who are not till date, who are not they are not aware for this, they miss the train actually.
सर देखिए, जब ये जो एमपी का एग्जाम शुरू हुआ था ना, तब मेरे को पता है कि मैंने जो एग्जाम क्लियर किया था ना, वो शायद इंडिया के पहले 50 लोगों में था जिसने वो एग्जाम क्लियर किया था। तब वो ऑप्शनल था, मगर बाद में वो जब कंपलसरी हो गया था, आज हर बंदे को उसको क्लियर करना पड़ता है। ऐसे ही है, जो भी लोग इन चीजों को पहले ऑप्ट कर लेंगे, शायद हम लोग बाकियों से एक कदम आगे हो जाएंगे। वो सर कहावत है ना एक, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू आर सपोज टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ अदर्स। और हम ये लोग काम करके बाकी लोगों से एक कदम तो पहले ही आगे हो रहे हैं, और तो मतलब डेफिनेटली सर, तो हम सक्सेस की तरफ ज्यादा ज्यादा बढ़िया जा रहे हैं ना ढंग से। एग्जैक्टली। ओ thank you so much, Sandeep ji, for your and next I ask to Abhijit Bhattacharya. He is actually he is a very more complete CFP CWM also. Abhijit da, please. Abhijit Bhattacharya. Hello, sir. Yes. Congratulations for your clearing the CFPA and CWM also. Thank you, sir. Thank you. Please tell about what is the actually. Please tell about yourself and why need PMS. I am a MFD, but I think everyone have to know all of the aspects of mutual funds, come stock market, come financial markets. So I think PMS is also a subject which I have to know and everyone have to know, but everyone have their initiality about it. No one can motivate them without their self-motivation. So I think everyone think about it and try to grow their professional qualifications. PMS is also a professional qualification. I think it will help everyone about their business, and if they are doing in stock market self, it will help also. That's all. Thank you so much. Next, Arvind Giri. Arvind ji, please unmute and introduce yourself. Good evening, Gautam. Good evening, Sanath, and good evening, all participants. My name is Arvind Giri. I'm based out of Pune. We manage close to 50 crores of our clients' money in mutual funds. And we are also running stock advisory services in individual client accounts, in individual client demat account. We are also planning to start our own portfolio management service. That is the reason we are interested in this PMS certification. And we are growing leaps and bounds. We are also working in life insurance, general insurance, all financial products we are working. हमारे पास PMS अभी तक नहीं था, so we are thinking of adding PMS in our basket. Fantastic. This is the reality. And you after clearing the PMS, you need to be research analyst also, because you need to be create a model portfolio, which only you can when you clear the NISM 15 research analyst. So these are two courses different. Two courses different. Okay. And this course is run by NISM or all the course a complete course is NISM. We are just you like private tuition, just like this. Okay, got it. All subject or everything, all is NISM. We follow the NISM everything, including compliance also. Okay. And what is the duration of the course, fees and all that? That we will speak. That Sanojji, our faculty. So so he will speak everything. And our understanding and our motto, Sandeep ji knows that
our motto is 100%, not 99%, to clear the certification and success. Our motto is how easy it is to pass the exam, or how difficult it is? Every exam is difficult, but we need to clear it in different way, in any way you need it. Okay. But we support it. We always with all of you to clear the exam. This is our USP. Actually, this is our USP. देखिए NASM तो बहुत दिन से है, ये कोर्स भी NASM में बहुत दिन से है, लेकिन कोई क्यों नहीं कर पा रहा है वो बताइए। ये जानकारी तो कम बेसी सबका पास है, ये क्या है, ये चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि एग्जाम क्लियर करना, तो उसके हैंड होल्डिंग चाहिए। तो हैंड होल्डिंग के लिए हम लोग है। कितना एग्जाम में? वन एग्जाम होता है, 2-3 मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं? नहीं, वन एग्जाम ही होगा ये, इसमें वन ही है। वन एग्जाम ऑफ 3 hours, 2 hour, 1 hour, 2 hour, 2 hour. How many marks? 100 marks. 100. Everything will say सनोज जी सब बताएंगे, कोई चिंता मत कीजिए। आप पुणे में है तो पुणे का बंदा लोग आएगा, मेरा ख्याल से आप सबको बताइए, क्योंकि हम लोग एक बैच करना चाहते हैं जो वायबल बैच है, वो फर्स्ट बैच जो अच्छा बैच होना चाहिए, जो बैच में जो जिसका नॉलेज है, जानकारी है। लेकिन बहुत आदमी तो अभी तो कोई वो लोग को नहीं पता चला कि ऐसा कुछ, क्योंकि इंडिया में कोई नहीं कर रहा है। आप देख लीजिए, आप तो पुणे में है, मुंबई का बंदा लोग भी है, कोई ऐसा हैंड होल्डिंग नहीं है। वो जो कुछ कर रहा है खुद अपना मर्जी से कर रहा है। राइट। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग का पास वो इतना दिन का जो एक्सपर्टाइजेशन है, वही हम लोग कोशिश करेंगे आपका वो एक्सपर्टाइजेशन देके वन शॉट में कैसे आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, वही हम लोग का मेन मिशन एंड विजन है। तो मेरा कंसर्न था, आई एम 12th plus diploma in pharmacy. Okay. So I am not graduate. So my son is graduate. So he will appear for the exam and training. Okay. Yes. Sonuji will say about for that. Okay, fine. Yes. So next Prabhat Roy, please, Dada. Prabhat Roy. Prabhat Roy, please. Pramod Kumar Jha, please unmute yourself and please. Yes, sir. This Prabhat this side. Yes, please. Very good evening, sir. Very good evening. Actually, हमको एक सवाल भी पूछना था. I am from yes. जैसे हमको ये आफ्टर लॉगिन हमको ये पता चला कि दिस इज फॉर आल्सो NFD, ठीक है। तो हमको ये पता करना है कि हम माय बैकग्राउंड इज आई एम फ्रॉम AMC, so this is for only for NFD or NP also? No. Yeah, this is common for all. We are taking training for AMC people separately, because those AMC people they are told me that they need to be do it separately their batch. So all AMC, that is L&T, Invesco, and other people, you can join with AMC people. Today is not today is not a this is not a divided. Today is not divided for today is generic call for all. Yes, for all. Okay. Earlier call, we have another call is 5th January. Another call which our template in the we have already declared it in 5th January. In which AMC you are working? Sir, now I am in Invesco Mutual Fund. Okay. And, in Calcutta, in Kolkata? No, sir. I am taking care of Bihar. Okay, fantastic. And I am since last 10 years I am doing
with Invesco only. Okay, okay. So yeah, There Invesco, before, yes, in Invesco Kolkata branch, Somnath is the zonal head. He also actually, he also doing with his team. He also told me that that's why I am we are ready to do this course. Actually, I am getting the link from him. Okay, okay. So from Somnath. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Mm-hmm. He is my zonal head. Okay. And I got it from the information from you. Okay. So, okay. Sir. Don't worry. Invesco and L&T, basically, the two EMCs, people are eagerly waiting for this training. So we are ready for them. And after that, another AMC people we will do. Don't worry that. Actually, sir, regarding PMS, मैं जब गेरला में था तो तब 2-3 PMS सेल किए और अभी इन्वेस्को में भी हम 2019 में कुछ PMS सेल किए थे 2-3 देयर आफ्टर तो किए थे बट वैसे डीप नॉलेज कुछ क्लियर करने के लिए हम इंटरेस्टेड हुए जैसे सोमनाथ सर किए थे मिल शेयर किए ये ओनली नॉलेज तो आएगा ही बस नॉलेज तो आएगा उसके साथ चाहिए नॉलेज सर ये जो नॉलेज तो आएगा उसके साथ सर्टिफिकेट चाहिए नहीं तो आप लोग काम नहीं कर पाएंगे एक्चुअली वही सर्टिफिकेशन नॉलेज अलग होता है सर बेसिक नॉलेज अलग होता है हाँ ये तो सर आप जानते ही हो सर हाँ यस तो वही हमको क्लियर करना है विदाउट सर्टिफिकेशन यू कांट डू इट आई कांट स्पीच पीएमएस आल्सो यस उस टाइम हमको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा एग्जैक्टली और वी हैव ऑल गाइस पीएमएस टारगेट आल्सो इन आवर केयर ये क्लियर आपको आप लोग का जितना एम्प्लॉय है ना हम सौरभ सर के साथ बात करके करा देंगे ठीक है सौरभ जो आप लोग का सीईओ है सौरभ अच्छा सौरभ नानाबते जो मुंबई रहते तो सौरभ का साथ मेरा वो अच्छा रिलेशन है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बता देंगे तो मेरा ख्याल से आप लोग ठीक है ना हाँ सर जरूरी है ठीक है थैंक यू सो मच ओके थैंक यू सर हाँ नेक्स्ट प्रमोद कुमार झा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्रमोद कुमार झा प्रमोद जी मेरा ख्याल से कहाँ गया रजत राय प्लीज रजत राय एंड सौरभ सिंह रजत राय प्लीज हेलो हेलो हाँ yes am I audible sir Rajat Roy yes actually I too belong to the same fraternity that is of Invesco Mutual Fund. Okay. I represent Jamshedpur. Okay. Right. So I've been given the link by Somnath sir. Right. Okay. To join, and I'm definitely eager to listen to these aspects. It would definitely add value. Yes. Yes, such right. Okay. If you please permit. Right, yes. Actually, Somnath told me. Somnath and L&D Somit, two zonal heads, told me that you arrange for us. That's why we arrange for first target is AMC people. After that, MFD. Because MFD, actually MFD are not, they are not interested to take learning actually. It's basically our responsibility, sir, being an AMC guy, right? To inculcate this habit of getting this PMS activities. Yes. And SEBI is very strict about PMS. SEBI is very strict. A compliance because PMS ticket size is minimum 50 lakhs, 1 crore. Yes, sir. So SEBI that this is really. So who are not taking it seriously, they are out of the industry. They will be out of the industry. Absolutely, but the thing, places like Jamshedpur, right?
wherein MFDs are, very little interested in with this product due to the opportunity cost, right? For example, if somebody puts in 50 lakhs, he would rather, go in for mutual fund being it is a plain vanilla fund, right? I mean, it is basically a, bread and butter for them, right? So it is easy to sell, and, it is easy to convince them, right? Since they are, aware of this whole mutual fund activities. But in case of the PMS, right, it is still an unknown commodity for even for us, so it would be, very grateful if we could please add on, right, sir? Exactly. The coming 2 years, boss, I can say, coming 2 years in Indian financial sector completely 360-degree changes. Completely 360-degree change will be changed. Just wait and see. SEBI, under the carpet of the SEBI, what will be happen? Just wait and see. Right, sir. So, right, sir. Thank you so much. So you who people are ignoring this learnings, they will be out of the system. Absolutely, absolutely, sir. Absolutely. Thank even you for so us, right? Even people like us in small cities, right? It would definitely add a lot of value to us, right? Exactly. And we are looking forward, sir. Exactly. You told your area who are not employee but MFD, they want to do the business, so need certification. Otherwise, yes, they can do. Otherwise, direct that people will direct with AMC. No MFD will be there. Right, sir. Right, sir. So this is alarming for MFD also. Yes, sir. If they are not cleared the certification, he can't do it. Yes, sir. So please tell them, ये भाई बाद में मेरे को बोलो ना कि आप लोग हम लोग का बिजनेस ले रहा है, अरे आपका पास औकात नहीं है लेने का, कैपेसिटी नहीं है, तो हम लोग क्या करें? ये बात बोलना चाहिए सबको. जो कॉम्प्लायंस जो इशू है वो कौन देखेगा? Right, sir. Thank you so much. Thank you so much. भूपेंद्र भंडारी नया आया है, अभी ज्वाइन किया है. भूपेंद्र जी थोड़ा अनम्यूट कीजिए आपको. कहाँ से आप बोल रहे हैं? कहाँ से है? आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए. मैं पुणे से बात कर रहा हूँ सर. अच्छा, भूपेंद्र पुणे, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट. हाँ, तो ये इंडस्ट्री फाइनेंस इंडस्ट्री में है कि ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट? हाँ, बोलिए. फाइनेंस इंडस्ट्री में ही हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम नहीं, प्रैक्टिस नहीं करता हूँ. Okay. I'm into finance industry only. I'm working in insurance and mutual fund. तो अभी सोच रहा था कि PMS करना चाहिए. This is a much better thing or new things makes more sense actually. You as a chartered accountant, you have the more scope in this industry. More scope. Correct. Right, sir. So you need just certifications. You do many things. Correct. Our PMS is the big ticket size. Agla din PMS is the main thing. Yes. Model investment. Model portfolio and PMS. Mutual fund is over. Model portfolio and PMS is the future. Correct. Absolutely. So right thinking you. Yes. Thank you so much. So just a small request. I think I joined a little late. I missed out everything. No. We are just we are introducing ourselves because few people are joining. So we are just introductory. Just जाओ चल रहा है, इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, कुछ नहीं. हम लोग पता है अबाउट द, हम लोग अभी ओरिएंटेशन कुछ किया नहीं है. ठीक है. वंडरफुल. इसलिए तो थैंक यू सो मच. अभी देखिए एक ज्वाइन किया है, तो अभी धीरे धीरे ज्वाइन कर रहा है. कुछ मैसेज देना का, तो इंट्रोड्यूस हम पहले इंट्रोड्यूस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद. थैंक यू. ओके, थैंक यू. सौरभ सिंह, प्लीज अनम्यूट एंड प्लीज टेल अस. Saurabh, first you join. Sir, I'm Saurabh Singh from Maharashtra, Nagpur. Okay.
and I'm a BCCA student in the first year. Okay. And recently I have passed the NSM 5 exam. Okay. And before 2 years I have passed the IRDA exams. So NSA exam I have passed from the Saurabh Khatia's batch. Okay. From the Nagpur, and now I am interested in this one. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Next, I ask to space yahoo.co in ये नाम नहीं है, yes बोल के जो है, please unmute yourself. SP Snehai. Oh, Snehai ji. Hi, good evening. Good evening to everybody. Can you hear me? Yes, yes. Please video on, please video on. क्योंकि आपका नाम भी नहीं है इसमें. हाँ. I'm Shanai from Panjim, Goa. Okay. Gautam ji, first of all, thanks to you. I joined the August-September batch of NISM 10A and cleared it. Thank you so much. In September. Now I have joined NISM 10B also, which is going on at the moment. Thanks to you, though I'm from Goa. Thanks for that. And I'm very happy that you are conducting this PMS course also of NISM. It will be helpful in my business. I'm operating in mutual fund industry for the last 20 years. And our main focus is mutual funds. We are handling even term insurance and health insurance also. And this PMS will definitely help in expanding our business, and we'll be able to guide our investors in a better way. Thanks a lot to you for arranging this. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Just ये हिंदी में वो जो संजय दत्त का फिल्म था ना, लगे रहो मुन्ना भाई, MBBS, वो याद है कि नहीं? वो जो फिल्म था ये, हाँ, संजय दत्त का लगे रहो मुन्ना भाई MBBS. तो लगे रहो, ये लगे रहना चाहिए आप लोग का. ये जितना NSM सर्टिफिकेशन जो हम लोग का काम के लिए जरूरी है वो हम लोग सब कराएंगे आप लोग का, लेकिन एक एक करके आपको आप लोग का क्लियर करना पड़ेगा. तो अब आपका ये दूध का दूध पानी का पानी वो निकल जाएगा. जो अच्छा MFD है उसका काम रहेगा, जो जिसका नहीं है उसका ये मार्केट से निकालना पड़ेगा. वो दिन आने वाला है अगला 2-3 साल में. देख लीजिए, अभी किसका कितना एम है वो देखने का कोई मतलब नहीं है. मतलब वही होगा जो जिनका पास सर्टिफिकेशन विथ एम है वही इस मार्केट में राज करेगा. जिसके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, ओनली बिजनेस चला रहा है, वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे. उसका एम रात में खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट में चला जाएगा. तो थैंक यू सो मच. नेक्स्ट UFP दीप्तेश पंडा. दीप्तेश पंडा जी, please unmute yourself and introduce yourself. Diptesh Panda, please. दीप्तेश जी तो बात नहीं कर रहे, ज्वाइन किया तो लेकिन बात नहीं कर रहे. तो अभी बातचीत तो हो गया. सनत जी, आप आज थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए. हम लोग इसका क्या करना चाहता है थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए. फिर मेरा ख्याल से आज ये जितना लोग यहीं पे आया है वो लोग थोड़ा सबको बोलेंगे तो हम लोग दूसरा दिन फिर कर पाएंगे. और ये हम लोग बैच जो चालू करने हैं, हम लोग का जो सेकंड ओरिएंटेशन डेट है 5 जनवरी वो तो करेंगे. और 12 जनवरी जो डेट है हम लोग का बैच का वो भी हम लोग करेंगे. वो गारंटी है, वो गारंटी है. इसमें आज थोड़ा इंट्रोडक्शन कर दीजिए क्या है, हम लोग क्या करना चाह रहा है. प्लीज ओवर टू सनोज भारद्वाज, आवर फैकल्टी वेटरन. और सनोज जी थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए, क्योंकि कुछ आदमी आपको जानते हैं लेकिन मेरा ख्याल से 100 आदमी आपको जानते नहीं है. ये इंडस्ट्री में आप कितना दिन है. Thank you very much, and thank you very much for your kind words. I will go in detail, no problem. It will not be brief or terse. It will be very detailed.
I will be pointed with my reply, and wherever you find questions, you can immediately interrupt me also. And also you can ask me in the end as you feel comfortable. First of all, let me introduce myself. I'm Sanat Bharadwaj, based at Bangalore. And I'm into finance industry. This is running 29th year. It started in 1992, so almost 29th or 30th year of my working in the finance industry. Of course, major part was in mutual fund and minor part was in the Enforcement Directorate of FIRA in foreign exchange. So this was the total 29 years of my working. For last 5-6 years, I have been into training only and into the capital market and financial market. Now, regarding this PMS, we can mix both Hindi and English. I think many of you must be more comfortable with the Hindi as well. So regarding the PMS program, see, things are very, very fluid in the finance industry. When I say this, what I mean, I will tell you with one example. Recall pre-2002 date, pre-2002, there was no upfront commission in the mutual fund industry. Then 2002, you came with a upfront commission. 2009, you came with a upfronting of first year trail. And 2018, you came with the only trail model. Now, I ask a question. Many of you are here veteran, almost with a 2-decade experience. Was there any person who ever could able to anticipate that these things can happen, which is the major part of our consideration? Revenue is the most important part of our business model. Nobody knows it. Simple. The business dynamics are so in the entire world, including India, is that even revenue is very, very difficult to predict. So always keep it in mind that those who are preparing themselves for the future, that is down the line 3 years, that is down the line 5 years, they are at advantage. Simple. Now, second thing, why SEBI is poking his nose everywhere? You can say like this. No, the thing is that no equity, the area of equity is expanding daily. I tell you how. Initially, equity was only being purchased through the stockbrokers. Then equity also became quite popular using the route of mutual fund equity schemes. Then mutual fund balancing scheme also became popular where equity was a component. Then PMS is also becoming popular where equity is a major component. Then ULIP of insurance also is becoming popular because ULIP equity is a component. AIF, a structured product, derivatives, these are other supplementary instruments, financial contracts, which is also becoming important. And their equity is also a component. And we know capital market is being regulated by SEBI, and SEBI has to look into all the aspects wherever equity is so dominant player. Therefore, regulations will come, compliances will come, and certification will also come. So this part should not be contested in ourselves. Let us accept it. It is going to happen because we are into this kind of a learning stream or working stream. Simple. Now coming to the PMS, what it all includes and what it all excludes. This PMS program is a capital market, a comprehensive program, I should say. I will say 3 programs, in fact, be more precise with you. 1, research and analysis. This is exclusive, equity-oriented, fundamental and technical. Less of technical and 90% of fundamental. Equity research. Then retirement planning. There also a 30% focus is on the equity. That is also one certification. And then PMS. This PMS is kept different from investment advisory program. Investment advisory program, which is an NISM 10A and 10B, is inclusive of many streams like tax planning, insurance planning, estate planning, investment planning, retirement planning, all inclusive. That's a separate kept. But PMS is kept only confined to the level of investment in equity and debt. So in entire PMS program, you have a chapter on the mutual fund, which is with you quite familiar with, a chapter on equity, chapter on debt. Yes. When I say chapter on debt, remember this thing. The chapter on debt of PMS is more extensive than anywhere you find in the entire NISM module. See, debt module is not so far included in the NISM curriculum. It's a separate curriculum. NISM has got so many curriculum, but we do not have a dedicated debt module curriculum. If you want to do debt module curriculum, then you have FIMDA program. Fine.
So look at this, compared to all these things, debt, if it is being covered, it is being covered in patches in the mutual fund, covered in the NISM 10A 10B, covered in the retirement plan, NISM 11, but it is vastly covered in the PMS. So in PMS program, a chapter on the mutual fund, a chapter on the debt, which is quite extensive, and then a chapter on equity. These three are the three prominent areas which gives you a lot of learning inside. In the equity segment, you have a fundamental analysis and a very, very elementary technical analysis. I will say this chapter could be, in essence, it carries almost 50% of the spirit of your research analyst, that is NISM 15 module. But content-wise, it is only 25% of that. Of course, that is a dedicated book. This is one chapter in the entire book. These three are the three very, very important chapters from where you will get nearly 40 to 45% of your questions to you. Nearly 40 to 45%. 5 chapters are dedicated for PMS, working, operations, services, compliances, regulations. All these aspects are there with the PMS. So how to say? Sarath sir, can I interrupt? Yeah, please, please. Is there any mathematics in this? Mathematical portion could be around, say, max to max 5 to 10%, not more than that. Okay, fine. Very, very less of that, and that too based on the formula. It is not application driven. When I say difference between application driven and formula is very simple. Say Sharpe ratio. You know formula, you put in the number, and then anybody can find it out. Application means case study. Now we have a case study here also. There will be 20 marks of case study, but in case study, applications are not. It's again formula based case study. Unlike NISM 10A 10B module, there if you see, you will find application based mathematics. Means I give you an essay of question. Within that, you have to trace out which number is to be used, which number not to be used. And then you have to eliminate some number, and then which formula is to be used. So that is the application based, what we say. So that is not here. It is little simple on that aspect of mathematics. It's a more to do with the concept side. The way you do with the NISM 5A module. NISM 5A is to deal with the more on concept. No, all of you have got an NISM 5A background. No, so there everybody knows about a portfolio, financial planning, diversification, no, asset allocation, asset rebalancing. All these words are conceptually explained in the NISM 5A. But when it comes to the application, then you say, oh, once I go to the market, then I start working and learning. PMS is also based on more of a concept. So you know everything on the aspect of equity, mutual fund. Equity is a separate. No, equity, it will include fundamental, technical, and a bit of derivative also. Yeah, options will be there. Elementary swap will be there. Elementary swap, I say elementary, it will be nothing more than that. And then you have a debt. Debt module is quite extensive, which will be very, very good for anybody who deals in the product like NPS, retirement planning, mutual fund investments, open market debt. Suppose you want to deal in the security, dealing with the market, debt market and all. Otherwise, PMS as well, of course, is the one major criteria. So debt is quite extensive over there. And then you go into the absolute concept and operations, concepts and application of PMS, because it's a PMS dedicated program. So 5 chapters are dedicated, 6 chapters are dedicated for the PMS operations, after sale compliance, regulations, and the content based. So this all includes a very, very comprehensive, but on the capital market side, content. Now about the degree of difficulty, just 1 minute. Fine. Yeah, sure. Sorry. About degree of difficulty, I so far some 11 or 12 persons have undergone through me, and all of them have of course cleared. One took a second attempt, of course. Otherwise, everybody cleared the first attempt. Their feedback was that it's not so difficult in a sense. Exam was near because of 60 marks, the passing marks a little higher. The number 60 marks is quite high, and then negative mark of 0.25%. No, so these two are the one which is the biggest, you can say, hurdle. Not that the content or the degree of toughness. Degree of toughness is the real problem. Real problem is more of a psychological preparation of oneself than that of content or the nature of question. That is not so difficult. Regarding who can appear in the examination, you know, an NISM paper, it does not restrain anybody to appear in the examination. All you require to have a PAN card. No, and I think certification does not require your mark sheet at all at any level. No, so anybody can feel free to enter into the examination if he's prepared. In fact, I think one should prepare from the point of view of knowledge also, and from the point of view of having an application-based understanding to sell the cross product.
See, if we are good in an ASM 5A module, it helps me when I sell ULIP. Yes, it is there. And if I am selling ULIP because I have learned it from the IRDA examination processes, then it's easy for me to sell ELSS. So this cross-selling is always a very great success story for anyone who acquire knowledge. About selling part, no, it's about the communication that is most important than the content. So that I'm leaving it aside. This is not my domain of discussion today. So content portion is okay. A degree of toughness is absolutely in control. Psychological preparation is when you condition yourself sitting with somebody discussing that way we have to appear in the examination and all it. You get conditioned that yes, it can be prepared. Support, about support, no, you get audio supports, you get video supports, and you get questions as a support, and then you have a lot of discussions to happen. Regarding the number of hours to be conducted and the content and other things, no, of course, Gautamji is much better than me in planning and executing. But at least I assure you from my side that hours and all does not matter with me. As long as you want to study with me, you study with me. That's not a big issue with me. Fine. So my purpose, I have thoroughly dedicated myself for the learning and education. So with me, hours and all, what Gautam Sahab has finalized, that is always okay to be strict about, but I will never refuse whatever time you want my time. Your question. Yeah, Shanoj ji. Just Shomit ji abhi entry kiya hai, Shomit Upadhyay, Zonal Head L&T Mutual Fund from Kolkata region. Shomit ji, welcome to our program today. Hi sir, yes. How are you? Yes, fantastic. Sir, so sorry, was traveling back to home, so इसीलिए थोड़ा late join कर पाया. नहीं ठीक है. हम लोग क्या किया ना, हम लोग इंट्रोडक्टरी कर रहे थे, तो आज तो ये तो सडनली हम लोग ये अरेंज किया ना, ये तो ये प्री प्रोग्राम. एक्चुअली हम लोग का तो जो ओरिएंटेशन है 5 जनवरी का उसका टेम्पलेट में है, तो इसलिए माइंडसेट अब सबका वो 5 तारीख का है. तो प्री एक बार हम लोग कर रहे हैं कि आगे एक बार हम लोग का होना चाहिए. और आपका साथ जो मेरा बातचीत हुआ, सोमनाथ का साथ जो बातचीत हुआ, जो एकदम हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो गया कि एमसी पर्सन के लिए अलग से करना होगा. और ये है, तो ये आपका जो टीम है उनके साथ सनोज जी का आप कब कर पाएंगे वो बताइए. हम लोग आपके लिए एक और सोमनाथ का दो का जो टीम है वो लोग का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम अलग से करेंगे. That would be the very great. So आपका वो डेट आपको ठीक करना पड़ेगा. ठीक है. So I think so. If Sanat sir is available on any of the Saturday, because Saturday would be the free day for I think so all the AMC people. So Saturday first half, second half, whenever the Sanat sir is available, we can have the orientation program with the team. So this Saturday, this Saturday we can do. No issue. I'm fine. This Saturday we can do. Today is Wednesday. Saturday we can do. Yeah. So I think so next Saturday there is nothing been planned for the next Saturday. We can definitely do on next Saturday. We'll confirm you once I had a discussion within the team on tomorrow, and we'll confirm by tomorrow. And by this Saturday itself we will complete this. Exactly. And we are ready fast. Fast batch in India, we think with the hand of Shomit ji, we are doing 100% success. Kyunki our mission is one, that is 100%, not 99.9%. Absolutely. Whatever. Absolutely. Yes. वो धक्का मार के जैसे भी हो आपका निकालना है. वो जो आप ये जो कबड्डी खेला होता है ना, पकड़ के लेके जाता है पूरा. True. Like that. आप लोग जो आप ये एग्जाम में जहां पे वो खड़ा हुआ है उसका धक्का मार के निकाल देंगे, जैसे भी हो. ये हम लोग and mainly I am more keen to this to have some bit of more knowledge session for entire team, because we are mutual fund fraternity people, and we day in day out we are only concentrating ourselves to the mutual fund while the industry is changing to the PMS, AIF and everything. So it's better to have the understanding of all other parameters, and that's for the self-learning, as well as we can also have the same discussion with the distributor always. Because hota kya hai ki distributor is seeking the advice from our side, while sometimes happens for the PMS and AIF, they are more knowledgeable than us. Exactly.
Yeah, so that's the main key reason that I want to have it for my entire team for this particular way. So shortly, Dada, we'll get back to you on tomorrow, and by this Saturday we will finish it at least for the my team. Exactly. Whatever they are want to do, we are always ready to do, and as early as possible, we should be clear in February first week. Every people your batch will be clear the exam. Sure. और टारगेट जनवरी मंथ में हम लोग इसका ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे और फरवरी फर्स्ट वीक में उसका एग्जाम का डेट ले लेंगे. उसके ये टारगेट बेस है पूरा. Done दादा. So I am leaving it right away दादा. और Saturday we will again get back connected. Done sir. Thank you Sanat sir. Saturday we will can connect again. Sure. Gautam da, can you able to hear it? I think so. Gautam da is not able to hear it, but शायद कहीं network में issue है. So we will get back Sanat sir again connected on Saturday, and by tomorrow we'll confirm Gautam da about this Saturday schedule. और आपके timing के हिसाब से we will arrange on Saturday, because Saturday हम लोग तो free है बिल्कुल. So as per your timing schedule we can arrange it. Done. Thank you. You can please convey the same to the Gautam da, because वो सुन नहीं पा रहे. Thank you दादा. Thank you. सनत जी, मेरा 2 क्वेश्चंस थे आपसे. जी. ये जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, ये सब्जेक्टिव टाइप होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं? आई मीन ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन एक आंसर. ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव. एमएस. ईच क्वेश्चन मार्क 1, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल. 80 एक नंबर के सवाल होंगे. ओके. बाद बाकी सवाल 20 नंबर के हैं, वो केस स्टडी के तौर पे आएंगे, बट वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में ही आएंगे. तो दूसरा, ये पास करने के बाद कैन आई सेल माय ओन पीएमएस? कैन आई डिजाइन एंड सेल माय ओन पीएमएस? नहीं, डिजाइनिंग ऑफ पीएमएस जो है दैट इज सब्जेक्ट टू द लाइसेंसिंग फ्रॉम द सेबी. तो सेबी से लाइसेंस लेने का प्रोसेस ये आपको पता होगा, आई एज्यूम. उसके लिए आपको 3 साल का अपना जो कंपनी है उसका फिनेंशियल सबमिट करने होंगे, और आपके पास जो टीम है, जो रिसर्च करने के लिए है, जो टेक्निकल की टीम है, जो फंडामेंटल की टीम है, जो रिस्क मैनेजर की टीम है, उसके डिटेल्स देने पड़ेंगे. और आई थिंक एक पोर्शन जो है जिसपे कि मैं कंफर्म नहीं हूं, वो है कि 1 करोड़ रुपए का शायद आपका नहीं होगा, बट आई थिंक सम कैपिटल शायद है, 1 करोड़ रुपए की कैपिटल शायद उसमें होगी. दिस पार्ट you please confirm it. Okay. बाकी 2 कंटेंट के लिए, 2 कारणों के लिए. Then you will apply for the registration, licensing for the PMS, to launch a PMS. और उसके प्रोसेस है 90 डेज मिनिमम टाइम उनका होता है, और अधिकतम का तो ये नहीं है. तो फिर आपको कंफर्मेशन वहां से मिल जाएगी. उसके बाद यू कैन लॉन्च योर PMS प्रोडक्ट. ओके जी. तब तक आप PMS को आप सेल कर सकते हैं, लेकिन PMS लॉन्च करने का. हाँ, एक और है, PMS में आज के वक्त में को PMS कॉन्सेप्ट एक आई है. अभी ये चीज मतलब मैं बताऊं आपको कि जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री रेगुलेटर से आगे चलती है. रेगुलेटर ने अभी तक कुछ बताया नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री ने इसको डिवाइस कर दिए हैं. तो जैसे को इंश्योरेंस आपने सुना होगा, इंश्योरेंस में करते हैं अपने लोग, तो यहाँ पे भी को PMS एक कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है, जहाँ पे something like that there are houses who are not PMS running PMS using PMS, but they are underwriting the PMSs of a big PMS house. अभी एक बिल्कुल नई चीज आई है, हमने देखा. सनत जी, मेरा एक डाउट था, ये PMS सर्टिफिकेशन करने के बाद इफ आई डोंट एबल टू सेल, तो ये PMS में दूसरी कंपनी का तो अभी भी बेच रहा हूँ. हाँ, देखिए अभी तो आप बेच रहे इसलिए रहेगी क्योंकि PMS के लिए अभी सर्टिफिकेशन को ये बोले तो ऑब्लिक मैंडेटरी नहीं किया गया है. मैंडेटरी हो चुकी इस तरीके से कि जो भी ARN होल्डर हैं उनको रिन्यूअल के वक्त में PMS पास करना पड़ेगा. पहली बात तो ये है. तो अभी आपके पास यदि रिन्यूअल का टाइम 1-2 साल बचा हुआ है, तो 1-2 साल बिना किसी कंप्लायंस के भी आप PMS अभी बेच रहे होंगे. लेकिन जब रिन्यूअल के लिए जाएंगे आप, ARN का जो 3 साल पे रिन्यूअल होती है म्यूचुअल फंड का, ये आपको कंपलसरी करनी पड़ेगी. एक बात ये, यदि कोई एम्प्लॉय के तौर पे बेच रहे हैं तो उनको 1 ही साल समय दिया गया है. डेट है 16 फरवरी 2021. तो मतलब 16 फरवरी 2022 के बाद में एम्प्लॉयज के लिए दिक्कत हो जाएगी बेचना, यदि वो अपने कोड पे करना चाहेंगे PMS. और जो म्यूचुअल फंड के एम्प्लॉय उनको 2 इयर्स का टाइम दिया गया है, जो कि PMS में डील कर रहे हैं. तो ऐसे करके टाइमलाइन सीबी ने दे दी है. अभी कोई भी टाइमलाइन हिट नहीं किया है. टाइमलाइन 2022 से आपके हिट होने शुरू हो जाएंगे.
तो उस वक्त फिर थोड़ी जल्दीबाजी हो जाती है। तो अभी तो 2-4-6 महीने साल में निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फाइन, थैंक यू। और एक बात मैंने रह गई थी, then I will of course somebody wanted to ask a question, just a second. And right now the PMS ticket size is 50 lakh rupees, but I have a hunch it will not remain 50 lakh in days to come. There are enough murmuring happening in the industry, enough requests going to the industry, to the regulator, that it has to be considered if it has to be made a mass product. In a sense, the industry is now assessing the depth of PMS is growing at a compounded rate of 20% CAGR, and it is amounted to be 20 lakh crore by the 2030. That is what is the industry assessment. So if you really want to make PMS as to be the one very big urban product or a big metro kind of a product, no, then 50 lakh could be considered. I am not so sure when this is going to happen, but this could be considered. So it should not be a hurdle in our mind that I have only 2, 3, 5, 10 clients only where I can pitch my PMS. It will not remain so like that. Yeah, someone wanted to ask some question, please. सर, मेरे को ये PMS के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है जी। बस जैसे कि इसका फुल फॉर्म है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, से थोड़ा बहुत तो नॉलेज आया लेकिन पूरा नहीं आया। मैंने NSM 5A का एग्जाम क्लियर किया हूँ, एक महीने हुए, ज्यादा नहीं हुआ है, तो उसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो समझ में आया, लेकिन इसके बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, तो इसको समझना चाहूंगा क्या है। मैं सिंपल बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल बताता हूँ आपको। देखिए, आपने म्यूचुअल फंड का जब पोर्टफोलियो शब्द से जब परिचय पाए होंगे ना म्यूचुअल फंड में, कि आपने जब किसी इन्वेस्टर ने पैसा लगाया स्कीम में, स्कीम ने आगे म्यूचुअल फंड से पैसे मार्केट में और एक पोर्टफोलियो तैयार कर, सारे इन्वेस्टर के एक जैसे पोर्टफोलियो, आपने 1 करोड़ रुपया दिया, हमने 5,000 रुपया दिया, दोनों के पोर्टफोलियो एक ही होते हैं। तो इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन, इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, कि एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो सबके लिए देती है। पीएमएस में यही पे फर्क आ जाती है। पीएमएस बोलती है कि वी डू नॉट स्टैंड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो, वी स्टैंड फॉर कस्टमाइजेशन। मतलब अभी सौरभ जी के पास में 50 लाख रुपया होनी चाहिए पहली बार, तो सौरभ जी हमसे अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि साहब हमारे लिए आप हमारी बात सुनो तो सही, मेरा पैसा है, मेरा मानना है कि ये सेक्टर अच्छा करेगा, आप मेरी बात एक बार सुनिए तो सही। यस, आई विल लुक एट यू, आई विल डिस्कस विथ यू। आपसे डिस्कशन करने के बाद में विथ योर ओमिशंस एंड कमीशन मैं एक पोर्टफोलियो तैयार करूंगा। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो बनती है कैपिटल मार्केट की, स्टॉक्स के ही, लेकिन ये होगा कस्टमाइज, आपसे बात करके, आपके प्रायोरिटीज को समझ के, आपके रिस्क को समझ के, आपके चॉइसेस, आपके पुराने एक्सपीरियंस हो सकते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना, हमें वो सिगरेट शराब वाली कंपनी नहीं चाहिए, तो आईटीसी निकाल देंगे, नहीं, तो ये भी चीज होती है। तो आपके पीएमएस में कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। इट इज बेसिकली प्योरली ड्रिवन बाय द कस्टमाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो। और म्यूचुअल फंड था इसके बिल्कुल विपरीत, इट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो। इतना ही फर्क है, और बाद बाकी फीस में फर्क होते हैं, रेवेन्यू मॉडल का फर्क होता है, ऑफ कोर्स रिटर्न ज्यादा मिलते हैं आपको हर 7 दिन पे रिपोर्ट मिल जाती है, आपके व्यूज पूछे जाते हैं, आपसे हम इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को जस्टिफाई करने के आपसे रिसर्च शेयर करते हैं, व्हिच इज नॉट सो पॉसिबल इन द केस ऑफ म्यूचुअल फंड। तो ये सारे फर्क मतलब म्यूचुअल फंड में जो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, वो वहाँ पे मतलब जो इन्वेस्टर रहता है उनके लिए एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो रहता है, जहाँ पे हम कुछ ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे वो कर सकते हैं, ऐसा? बिल्कुल, वहां पे आप कुछ भी कस्टमाइज नहीं कर सकते और यहाँ पे आप सब कुछ कस्टमाइज कर सकते। इट्स अ टू एक्सट्रीम एंड। ओके, जैसे डिसीजन के बारे में आप जानते भी नहीं है कि कब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया गया, किस कारण से लिया गया, कि म्यूचुअल फंड में किसी ने कोई स्टॉक को बाय किया, सेल किया। बट पीएमएस में यू नो एवरीथिंग, दैट इज बिफोर दैट आई एक्सक्यूट द डील। इसके पहले कि मैं आईटीसी खरीदूं या बेचूं, मैं आपसे एक बार बात कर लूंगा, इतना तक होता है। ओके, थैंक यू सर। सनत जी, मैंने जब मॉर्निंग में गौतम जी से बात किया तो उन्होंने बोला ग्रेजुएशन कंपलसरी है। आप अभी बोल रहे हैं कि पैन कार्ड ही लगता है, ग्रेजुएशन नहीं हुआ तो भी चला। सो कैन आई अपीयर फॉर द एग्जाम और शैल आई डू इट ऑन माय सन्स नेम, बिकॉज़ आई एम डिप्लोमा इन फार्मेसी होल्डर। हाँ, हम समझ गए आपकी बात को। ग्रेजुएशन वाली जो बात है, इस मॉड्यूल के लिए कंफर्म करना पड़ेगा हमें कि इस मॉड्यूल में ये लाया है कि नहीं लाया है। एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी। आई थिंक MFD के हिसाब से तो फिर चलेंगे तो वहां पे ग्रेजुएशन वाला वो मांगते हैं, लेकिन इसका ठीक है। अरविंद साहब, आप कल तक का समय दे दीजिए, बिल्कुल, तो आपके पास खबर पहुंच जाएगी कि आप इसमें कर सकते हैं पार्टिसिपेट या नहीं, और अन्यथा फिर आपके जो
बच्चे जो बड़े लड़के हैं या जो भी है वो तो कर ही सकते हैं। तो मैं कल तक आपको एक बार चेक करके, क्योंकि ये मॉड्यूल के ज्यादा विद्यार्थी नहीं कि कुछ 11 या 12 विद्यार्थी अभी तक गए हैं, तो मैंने किसी से पूछा नहीं खासकर इस बारे में कि क्या यहाँ पे हडल उनका है कि नहीं है। तो मैं अच्छा, कोई ग्रेजुएट है, उसको म्यूचुअल फंड और ये सब एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद वो पास कर पाएगा एग्जाम? हाँ, यदि म्यूचुअल फंड का हडल, यदि म्यूचुअल फंड कोई एक्सपीरियंस है तो समझिए कि आप पीएमएस के कंटेंट पे ऑलमोस्ट 40% प्रिपेयर्ड है, 40% तक प्रिपेयर्ड है। कहाँ पे मिस करते हैं? डेट सेगमेंट में आपको समय देना पड़ता है, और इक्विटी में आप जाते हैं, डेरिवेटिव में करीबन 2 घंटे का समय एक्स्ट्रा देना पड़ता है। फंडामेंटल में थोड़ा एप्लीकेशंस है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो फंडामेंटल नहीं कवर करते हैं हम लोग, तो फंडामेंटल में करीबन 4 घंटे एक्स्ट्रा वहां पे पढ़ जाने पड़ते हैं। तो ये 6-8 घंटे एक्स्ट्रा यहाँ पढ़ने से आप 60% हो गए। पीएमएस बिल्कुल नई चीज है, प्रोसेस बिल्कुल नया है, कंप्लायंसेस नए हैं, रेगुलेशंस नया है, तो सबको पढ़नी पड़ती है चूंकि पीएमएस में है। तो म्यूचुअल फंड का बैकग्राउंड है तो 40% तो आप तैयार है, बिल्कुल सही आपने। अच्छा, प्रोसेस बता दीजिए, कैसे प्रोसेस है, कितने दिन का ट्रेनिंग है, क्या फीस है, और कैसे, हाउ डू वी गो अबाउट इट? वो क्या है कि उसमें गौतम जी का एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है। मैं केवल कहूंगा कि उन्होंने जो भी समय आपको देने हैं वो आप सुने। हमारे साथ में समय का बंदिश नहीं रहेगा, वो आपका अंत तक हम साथ रहते हैं लोग, इसलिए चिंता वाली बात नहीं है। तो बाद बाकी जो प्रोसेस होंगे, कब किस तरह से लॉन्च करना है, आई थिंक 12 तारीख को लॉन्च करना है, और फिर कितने आवर्स का, 30 आवर्स उन्होंने जैसे बताया था, 30 आवर्स से करना होगा। फिर कब कब करेंगे, उनके पास वो अंदाज है कि शनिवार को कौन कौन फ्री रहते हैं, ये सब उनको काफी, जब मैंने एक बार बात की उनसे तो उनको काफी अंदाज था कि सेकेंड हाफ शनिवार को लोग घूमने चले जाते हैं, फ्राइडे को इतने तक काम करते हैं, तो वो कन्वीनियंस वो देख करके वो बैच में आपको इंटीमेट कर देंगे। गौतम जी, कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस कोर्स, टाइम, फीस एंड ऑल दैट? हाँ, वो गौतम जी वो बताएंगे और वो तो बात लास्ट में बता देंगे सबको। और जो क्वेरीज है वो क्वेरी होने दीजिए, लास्ट में इसका कितना दिन रहेगा, कैसे होगा, बता देंगे। और हम लोग किया हो गए कि 12 तारीख तो कंफर्म डेट है, उसके पहले कोई एक बैच करना चाहता है तो हम लोग 5 तारीख भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए यही पे जितना आज अटेंड किया है ये सब राजी है, तो हम लोग उसके आप लोग को बोलेंगे जो आप लोग एक बंदा को लेके आइए, हम लोग मिनिमम 20 पीपल चाहिए एक बैच के लिए। ये हम लोग का जो बैच का जो वायबिलिटी है उसमें 20 पार्टिसिपेंट चाहिए मिनिमम। ओके सर। तो जब वो 20 पार्टिसिपेंट हो जाएगा तो हम लोग ये 5 तारीख 5 जनवरी से स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि पूरा हम लोग का मेन टारगेट है जनवरी महीना के खत्म करने के लिए इसका ट्रेनिंग, एंड फरवरी महीने के सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए। ओके सर, मेन टारगेट वही है। उसके बाद इसका टाइमिंग एडजस्टमेंट, वो जो क्लास, वो सब कुछ हम लोग कर लेंगे। लेकिन एक आपका टाइम ड्यूरेशन मंथ का हिसाब होना अच्छा होगा, उसके साथ क्लास का डिवाइडेड करना। आप एक समझ लीजिए पूरा जनवरी महीना आपका इसी में टाइम देना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग हफ्ता में 3 दिन हो 4 दिन हो वो कर लेंगे। 30 आवर्स टेंटेटिव 30 आवर्स का ट्रेनिंग होगा, टेंटेटिव 30 आवर्स का ट्रेनिंग होगा। और डे अल्टरनेट डे, जैसे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, एंड आइदर सैटरडे और संडे मॉर्निंग में। ये इवनिंग में होगा क्योंकि सब प्रोफेशनल है, तो इसलिए दिन में ये ट्रेनिंग करना सही नहीं होगा। ये इवनिंग में 5 बजे से 7:30 बजे तक, 5 to 7:30, 2.5 घंटा का एक ट्रेनिंग क्लास होगा। इससे ज्यादा वो ये सबका एक्सेप्टेंस भी नहीं होता है, तो 2 घंटा से 2.5 घंटा इससे ज्यादा नहीं ले पाता है, इसलिए इससे ज्यादा नहीं भी हम लोग करेंगे। और ऑल्टरनेट डे रेगुलर करने से वो भी एक्सेप्ट नहीं होता, इसलिए ऑल्टरनेट डे करना चाहिए। हाउ मेनी डेज सर, हाउ मेनी डेज? ये पूरा 1 महीना का है, वीकली 4 डेज हो रहा है। ओके, 12 दिन होगा क्या? मेरा 15 साल क्लास है, 15 to 16 क्लासेस हो गए। ओके, जैसे समझ लीजिए ना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, आइदर सैटरडे और संडे मॉर्निंग 11 से होगा, सैटरडे और संडे। क्योंकि आदमी 2.5 hours, 2.5 hours, 2.5 घंटा का। क्योंकि सैटरडे संडे क्या होता है ना, सब लोग का खुद का पर्सनल जो काम होता है, इधर उधर है सो कुछ, वो सेकंड हाफ में सबका करना ही पड़ता है, पर्सनल लाइफ जो है, तो इसलिए पढ़ाई नहीं होता है। तो इसलिए सैटरडे संडे मॉर्निंग 11 to
लंच का पहले। ओके, ऐसे जो प्रैक्टिकल देखा है इतना दिन, जो आदमी सबका क्या प्रॉब्लम होता है, वो इसलिए ऐसा बैच होगा। तो हर रोज 5 बजे से 7:30 बजे तक इवनिंग में। ओके सर। तो क्या होता है ना, बहुत सारा देखा है कि हम लोग थोड़ा लेट में किया है, 8 बजे से किया है, तो लोग का बहुत लोग का खाने का टाइम 9 बजे होता है, तो नहीं हो पाता है। किसी का देखता है कि उनका घर में नेटवर्क अच्छा नहीं होता है, तो वो ऑफिस में ही इसका क्लास कर लेते हैं। इसलिए 5 बजे से 7 बजे तक वो ऑफिस में रह सकता है, 7 साढ़े 7 बजे तक, तो ऑफिस होके घर में चला जाएगा। ये सब बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके हम लोग सोचा है कि बहुत आदमी का क्या है ना, नेटवर्क अच्छा नहीं होता है घर में, लेकिन ऑफिस में अच्छा नेटवर्क है। ऐसा है। ओके सर। जो बोल रहा है सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर, इट्स फाइन, इट्स ओके। हाँ, ये बहुत, हम लोग बहुत दिन से बैच चला के वो देख लिया, जो मोस्ट एक्सपीरियंस जो होता है वही हम लोग, जो अच्छा होता है वही हम लोग सोचा है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए इसका बारे में। और ये आपको बोल रहा है, आप तो कर रहे हैं ना, आपका लड़का भी करा दीजिए। सेबी का क्या है, आपका एक एग्जांपल देने से आपको पता चल जाएगा। जो RIA का जो फॉर्म है NISM 10A 10B का, NISM 10A 10B लेके जो RIA बनता है आज का दिन में भी, वो पहले क्या था कि ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट वो कर पाता था। उसके बाद उनको किया है पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट वही एनी टर्म, वो MA हो सकता है, MSc हो सकता है, MCOM, एनी टर्म पोस्ट ग्रेजुएट से चलता था। आज का दिन में क्या किया कि स्पेसिफिकली पोस्ट ग्रेजुएट MCOM होना चाहिए, नहीं तो आपको CA होना चाहिए, नहीं तो MBA फिनांस होना चाहिए। किसी का MA है, किसी का MSc है, वो एलिजिबल नहीं है फॉर RIA। तो ये लोग क्या है, पहले जो हो गया, उसके बाद जब रेक्टिफाई कर देंगे ना, तो उसी टाइम आपका वो कैंसिल हो जाएगा। फिर वर्क एक्सपीरियंस डजंट मैटर। वर्क एक्सपीरियंस तो 5 साल तो रखता ही है, लेकिन उसके साथ एक ये सब सर्टिफिकेशन भी वो लोग टाइम टू टाइम चेंज कर देता है। Okay. अभी NISM 10A 10B देखिए, जो नया सिलेबस आ गया, वो नया सिलेबस 10A का सिलेबस ही है, पुराना 10A 10B मिलजुल के नया 10A बन गया, और 10B तो हो गया। अभी NISM 10A 10B दोनों CFP से ज्यादा हो गया। CFP में इतना टफ नहीं है 10A 10B क्लियर करना जो जितना टफ हो गया। और इसके साथ CFP में कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, यहीं पे नेगेटिव मार्क्स है। पहले 100 मार्क्स था, अभी 150 है। 90 मार्क्स पे आपका पास करना है। 2 आवर्स का एग्जाम था, अभी 3 आवर्स हो गया। पहले 1,500 रुपया उसका एग्जाम फीस था, अभी 3,000 हो गया। तो NISM जितना आगे बढ़ रहा है, इसका टफेस्ट कर रहा है। तो PMS आज का दिन में हम लोग चालू कर रहा है। अगला 1 साल में PMS सर्टिफिकेशन पास करने के लिए बहुत उसका ये चाहिए, माने बहुत ये चेंज कर देंगे, टफ होने वाला है कि ये टफेस्ट होके जा रहा है। अभी NISM 5 पहले जब था, जो वो अभी नया जो NISM 5 है, बहुत अंतर है। जो नया दे रहा है उनका पता है, जो पुराना है, पुराना जो आप लोग का पास बुक है, जो कुछ है, अभी नया एग्जाम देने से आपको पता चल जाएगा कितना फर्क हो गया। तो ये क्या होगा कि सर्टिफिकेशन, ये एक्चुअली इंडस्ट्री हम लोग का मैच्योर होने जा रहा है। हाँ, NISM में तो वो अभी उसमें नहीं लिखा है, लेकिन जब सेबी का पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे, सेबी क्या मांग रहा है वही एक बार देखना पड़ेगा आपको। जो सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, सर्टिफिकेशन क्या चाहिए, ये आपको सेबी जब तक सेबी का पास क्लैरिफाई नहीं चाहेगा होगा, तो क्योंकि NISM ये लोग ऐसा बंदा लोग है, आप NISM
आपका 8 पास में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। कोई वो लोग का ये क्वालिफिकेशन नहीं मांगता है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं मांगता है, किसी का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, एनी कोर्स में वो एग्जाम दे सकते हैं। उनका पैन कार्ड आधार कार्ड होने से ही वो एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट तब आपका वैलिड होगा जब आप रजिस्टर कर पाएंगे। सॉरी, हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। सर एक मेरे को 2 क्वेश्चन क्विकली दे दीजिए। आपका इसका रजिस्ट्रेशन कैसा करना है, आपका प्रोग्राम कब चालू करना, फीस कब कितना होगा, इतना आंसर कर दीजिए, देन आई कैन। ओके। तो ये बहुत लंबा खींच रहा है एक्चुअली, लेट्स कट इट शॉर्ट अभी। देखिए, आपका जानकारी नहीं रहेगा तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वो जो इंटरेस्टेड है, लेकिन उनका जब हम लोग तो ऐसा मिसकंडक्ट हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बोला ना एनएसएम का कॉम्प्लायंस हम लोग जो कुछ कर रहे हैं ना, सेबी एक कैपिटल मार्केट का काम कर रहा है, तो इसका हम लोग का हर बात इसका कॉम्प्लायंस लेके हम लोग का बात करना पड़ता है। नहीं तो हम लोग, आप बोले तो आप लोग तो उस आप तो बोल दिया उसमें ये हो सकता है, क्यों नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो ऑप्शन है आपको जानकारी होना चाहिए, का जो है जो फैक्ट है वो आपको जानकारी होना चाहिए। आपके ओरिएंटेशन कोर्स में सब आ जाएगा ना? हाँ वो तो आ जाएगा, लेकिन जो क्वेरीज हो गया उसका तो आंसर देना चाहिए ना, वो पूछ रहा है। ठीक है, इसका भी जवाब दे दीजिए तो मुझे भी समझ में आ जाए। हाँ, तो ये सबके लिए है। हम लोग का ये बैच नंबर 1 बैच साइज हम लोग का 20 पीपल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 है इसके हफ्ता में 4 दिन होगा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, आइदर सैटरडे मॉर्निंग और संडे मॉर्निंग 11 o'clock to 1:30 PM। ये 4 दिन का क्लास होगा। टेंटेटिव 30 आवर्स का ट्रेनिंग होगा और 1 महीना का होगा। 1 महीना का अंदर ये हम लोग खत्म करेंगे। तो ये टेंटेटिव 5 जनवरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो जनवरी का अंदर हम लोग ये बैच खत्म कर देंगे। तो आज से जो लोग रजिस्टर कर पाएंगे, आज है 29 है, हम लोग आप लोग का एक ऑफर दे रहा है 31 दिसंबर तक। जो लोग इसमें हम देखिए ग्रुप में गूगल पे एंड बैंक अकाउंट दे दिया, जो लोग हम लोग का बेस प्राइस है 6,000 प्लस जीएसटी 18%। तो ये जो लोग आज से 31 दिसंबर तक रजिस्टर करेंगे, वो लोग का हम लोग 5,000 प्लस जीएसटी 18% हिसाब से वो लोग को एनरोल करेंगे। तो और हम लोग का बैच स्टार्ट करेंगे टेंटेटिव 5 जनवरी। ये हम लोग का है, तो उसके पहले नहीं हो पाएंगे। तो और 5th to 12th मैक्सिमम, दोनों डेट अंदर बोल दिया, क्योंकि 12th का डेट हम लोग ऑलरेडी फाइनल कर दिया। 5th में हम लोग का एक ओरिएंटेशन भी डेट है, तो इसलिए हम लोग 5th में एक ओरिएंटेशन भी करेंगे और एक बैच भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी सबके लिए वो जो सब्सिडी है, जो आपको जो आपको डिस्काउंट है, वो 1,000 रुपीज डिस्काउंट होगा, जो आज से अभी से 31 दिसंबर तक जो रजिस्टर करेंगे। उसमें बैंक अकाउंट दिया है ग्रुप में, गूगल पे भी दे दिया जो रजिस्टर करेंगे। कौन से ग्रुप में सर? मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है। आप ग्रुप में घुसा नहीं है? नहीं। तो आपका लिंक दे देंगे। आप मेरा ये मोबाइल नंबर है, ग्रुप है, आपको व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको ग्रुप में दे देंगे 990। ओके, नंबर देखना। ये नंबर में कर लीजिए। ओ सॉरी, ये तो डायरेक्ट कौन सा नंबर सर? एक मिनट, डायरेक्ट में चला गया। You can put it in the chat, sir. मिला? Yes, 990-396-7272। तो इसमें आप व्हाट्सएप ये कर दीजिए, एक हाई कर दीजिए, आपको वो ग्रुप में ऐड कर लेंगे। This is Google Pay number also? हाँ, गूगल पे ऑल्सो, दिस नंबर गूगल पे ऑल्सो। ये हमारा एकेडमी का है,
स्किलेज डिजिटल देखिए, उसमें जो बैंक अकाउंट है, HDFC बैंक अकाउंट है, उसका ही गूगल पे है ये नंबर में। ओके सर। तो ये और अगर आपके 20 लोग नहीं हुए तो फिर क्या होगा? आप रजिस्ट्रेशन तो करवा रहे हो। हाँ डेफिनेटली होगा। अरे हम लोग का बोलने का मतलब, हम लोग वो आप लोग को सब बोल दिया ना। कंडीशनल बोलना नहीं चाहिए सर, बी क्लियर, ऐसा नहीं बोलते, फिर बोलना ही नहीं चाहिए कंडीशनल। आपने कंडीशनल बोला 20 होगा तो आप बोलो मेरा बैच चालू हो रहा है, बात खत्म हो गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। आप 5 आदमी किया है तो वायबल नहीं होगा ना। हम लोग उसके लिए डेट डिफर्ड होगा। ये नहीं है कि मनी रिफंड होगा। आपका बैच का 5 तारीख का जगह 15 तारीख हो सकता है। ओके सर ठीक है ना। अभी तो थैंक यू सर। हाँ, बैच हम लोग बैच करा लेंगे, लेकिन बोला कि जो टेंटेटिव डेट है उसी डेट का अंदर में हम लोग वो होने से हो जाएगा। ये मेरा ख्याल से उससे आगे ही हो जाएगा। लेकिन कंडीशन तो सबको बोलना ही चाहिए ना हर कुछ। नहीं तो आप स्टैट्यूटरी वार्निंग क्यों म्यूचुअल फंड में है बताइए, तो वो तो नहीं जरूरी है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ क्यों लिखता है? नो इट्स ओके सर, इट्स ओके, वी गॉट इट। सही है कि नहीं? ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। वो स्टैट्यूटरी वार्निंग देना ही पड़ेगा, नहीं तो सबके लिए प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना? गौतम सर मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए। ये पीएमएस करने के बाद, सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद, कैन आई एबल टू रीड द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी? सौरभ जी ये अच्छा ढंग से बोल पाएंगे। हाँ देखिए, बैलेंस शीट पढ़ने के लिए आपको NISM 15 जो है रिसर्च एनालिस्ट वाला प्रोग्राम, वो करें। क्योंकि इसकी जो बैलेंस शीट का जो प्रोग्राम है ना, इसका कंटेंट है मुश्किल से 15 पन्नों का या 12 पन्नों का, 12 पेज का। जबकि फंडामेंटल एनालिसिस पूरा पढ़ना हो, मतलब बैलेंस शीट, PL अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट तीनों, तो कम से कम 70 पेज 80 पेज का कंटेंट जो होता है, जो कि रिसर्च एनालिस्ट में कवर किया गया है, वो कर लेंगे आप। लेकिन याद रखिएगा कि बात कि जैसे अकाउंटेंट पढ़ते हैं बैलेंस शीट, वैसे इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट नहीं पढ़ते हैं बैलेंस शीट। दोनों का फर्क होता है। अकाउंटेंट एक बैलेंस शीट को तैयार करते हैं तो उनकी पढ़ाई 500 पेज की होगी, 1000 पेज की होगी। जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई होती है वो वाली, वो नहीं करनी है। यदि आपको बैलेंस शीट पढ़ना है जो इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, तो रिसर्च एनालिस्ट का जो प्रोग्राम है ना, 15 नंबर मॉड्यूल, फिर वो कीजिए। इस मॉड्यूल से आपको बैलेंस शीट पढ़ने में जस्ट टच एंड गो हो पाएगा। लेकिन आप वास्तव में स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लेना, टर्न अराउंड कंपनी को आइडेंटिफाई करना, मल्टीबैगर आइडेंटिफाई करना, ये जगह पे आप नहीं पहुंचे, उसके पहले रुक जाते हैं थोड़ा। अच्छा, बेसिक पीबी रेशियो, मतलब मैं बताता हूँ आपको, आप 2 मिनट समय दे तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, पूरी जो बैलेंस शीट की पढ़ाई जो हम लोग जब करते हैं, बैलेंस शीट, PL अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो पहले तो आपको सारे बैलेंस शीट के जो एक एक पैरामीटर्स है वो देखते हैं। उसके बाद उसके रेशियोज को देखते हैं। रेशियोज यहाँ पे कवर नहीं करते हैं। उसके बाद वहां मार्जिन्स देखते हैं, मार्जिन्स यहाँ पे कवर नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वहां पे आप पीयर एनालिसिस करते हैं और क्रॉस सेक्शन एनालिसिस करते हैं, वो भी यहाँ पे कवर नहीं करते हैं। इसके बाद वहां पे आप वैल्यूएशन में जाते हैं, तो वहां पे आप करते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन और एब्सोल्यूट वैल्यूएशन, तो वो दोनों चीज यहाँ पे कवर थोड़ा थोड़ा होता है। इसलिए आपके PG, डिविडेंड, ये सब जो आपने बताया ना, ये वैल्यूएशन के सेगमेंट का है, ये कवर यहाँ पे हो जाता है। लेकिन वहां पे ये पूरी तरीके से कवर होती है। तो वैल्यूएशन सेगमेंट का थोड़ा कवर होने से आपका काम चल जाएगा। लेकिन वास्तव में टर्नअराउंड कंपनी आइडेंटिफाई करना, मल्टीबैगर आइडेंटिफाई करना, ये सब चीज के लिए फिर NISM 15 करना पड़ेगा। फंडामेंटल के लिए थोड़ा एक्सपर्ट हो पाएंगे कि नहीं? फंडामेंटल एक्सपर्ट तो थोड़ा सा दिक्कत होता है बोलने में, हमें भी नहीं, लेकिन हाँ नो हाउ तो खैर हो ही जाती है। एक्चुअली होता क्या है कि आप NISM 15 भी करने के बाद में ना, हम लोग बोलते हैं कि आप कम से कम 5 रिसर्च लिख के दिखाइए हमको। वो 5 लिखने के बाद में 6ठे में एक्सपर्ट हम बोलते हैं। तो एग्जामिनेशन पास करने के बाद में नो हाउ आ जाती है लोगों को, लेकिन जब तक समय नहीं देते हैं तब तक थोड़ा सा दिक्कत हम मानते हैं। तो लेकिन ठीक है, आपका चूंकि थोड़ा सा अभी इस सवाल में थोड़ा सा ये है कि हम इक्विटी स्टॉक का रिसर्च करना चाहते हैं, तो NISM 15 पे ही आप कंसंट्रेट करें। PMS से आपका वो फुलफिलमेंट होगा। PMS को आप समझ लेंगे, लेकिन स्टॉक का रिसर्च और PMS दोनों अलग चीज है। ओके, एग्जैक्टली। ये बाद में मोनिश मिश्रा जी आया है। मोनिश मिश्रा जी, आप थोड़ा तो बाद में आया है, आप तो कुछ जानकारी है। आप आपका बारे में थोड़ा बताइए। आप क्यों आप क्या जानना चाहता है कि आप तो मोनिश मिश्रा जी? हाँ सर, हेलो। हाँ, आप वीडियो ओपन ऑन कर दीजिए ना, तो हम लोग तो शकल देख पाएंगे। हाँ, क्योंकि बाद में आया ना।
हाँ 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 सर, मैं अभी आया हूँ। नहीं नहीं एक्चुअली सर, मैंने अभी आपका म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है रिसेंट में ही। ओके तो अभी जस्ट मैं स्टार्ट ही किया हूँ, इसलिए थोड़ा मॉड्यूल को और मैं डेप्थ में जाना चाहता हूँ। तो इसी रिगार्डिंग के नॉलेज के लिए मैं अभी इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। अच्छा, ये नॉट ओनली नॉलेज, वी आर डूइंग आल्सो सर्टिफिकेशन। देखिए ओके नॉलेज तो पूरा इंडस्ट्री आपको हर रोज कुछ ना कुछ देंगे। जी। हाउ टू आइडेंटिफाई योर नॉलेज, ओके। हाउ टू एक्नॉलेज योर नॉलेज। कि जो अननोन पीपल है उनके पास आपका नॉलेज का क्या सबूत दिखाएंगे जो आपका पास जी। नॉलेज है, तो यस। उसके लिए आपका सर्टिफिकेशन चाहिए। अच्छा अच्छा। और ये जब लाइसेंसिंग का बात होता है वो नॉलेज से नहीं मिलता है, वो सर्टिफिकेशन से नहीं, मिलता है। वो सर्टिफिकेट से मिलता है। यस सर, जो आपने सही कहा। हाँ, जॉब जॉब आप ढूंढता है तो वो हम्म। उसमें नॉलेज से नहीं बात चलता है, उसका सर्टिफिकेशन दिखाना पड़ता है जी कि जी। आपका ये पास है, ये है, तब आपको जॉब मिलता है। तो हम लोग का मेन मकसद है, नॉलेज तो है ही, उनके साथ सर्टिफिकेशन। ये ओके। सर्टिफिकेशन क्लियर नहीं होगा तो आपका फायदा नहीं है। अच्छा अच्छा। इसमें सर क्या आप लोग कोर्स का डेप्थ नॉलेज मिल जाते हैं, तो एग्जाम तो मुझे एनएसएम के थ्रू ही देना पड़ेगा ना? हाँ, एग्जाम तो ये पूरा चीज एनआईएसएम का। हम लोग क्या होता है ना, ये एक्चुअली हम लोग एनआईएसएम का जो कुछ है उसका ट्यूशन करा रहा है एक्चुअली। अच्छा ये एक ओके। सीधा 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 बात बोलने से आपको समझ जाएगा कि हम लोग को यस। नया कुछ नहीं कर रहे हैं। एनआईएसएम का जितना सिलेबस है वही हम लोग आपको अच्छा तरीका से डेप्थ आप लोग बताएंगे। सिखाएंगे। वो बुक का जो है, बुक का हर पन्ना को क्या है, अंदर में क्या है, वो कुछ है उसमें, तो सब कुछ है देखिए ना बुक में। उसका बाहर में कुछ नहीं डिस्कस होगा, क्योंकि वो जो एग्जाम होता है एनआईएसएम का कोई बाहर का क्वेश्चन आता नहीं है। एनआईएसएम का ये मेन खासियत है, ये है कि उनका बुक में जो है वहीं से ही आंसर, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, वहीं से आंसर होता है। तो बुक जो नहीं, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ता है वो लोग पास नहीं कर पाता है एनआईएसएम का। यस। तो इसलिए एनआईएसएम हम लोग जो कुछ है, हाँ, उसमें क्या है, उसमें जब इतना बड़ा बुक होता है तो उसमें हम लोग आपको थोड़ा कॉन्साइज करके देख देंगे जो आप पास करने के लिए आपको क्या क्या सबसे बेसी फोकस करके पढ़ना है, वही हम लोग का काम है। यस सर। और उसके साथ आप जहां जहां पे प्रैक्टिकल काम में आपको इसका बारे में जानकारी चाहिए, उसका भी हम लोग थोड़ा नॉलेज आप लोग का वो शेयर करेंगे, जिसमें आप प्रैक्टिकली इन्वेस्टर के साथ काम कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग यहीं पे हम लोग जो बैच करने जा रहा है, 2 बैच होगा। एक एमएफटी पीपल एंड अदर पीपल के लिए, जो स्टूडेंट है उनके लिए है, और दूसरा बैच हो रहा है एमसी पीपल के लिए। अभी दोनों इसमें एमसी पीपल भी है, एमसी जोनल हेड भी है। वो लोग उनका ऑफिस स्टाफ को सबको ये कराएंगे कि वो लोग, उनको भी जरूरी है ये सर्टिफिकेशन क्लियर करना, नहीं तो वो लोग भी पीएमएस नहीं बेच पाएंगे। यस यस। दिस इज द रियलिटी। सर इसमें वो ट्रेनिंग मटेरियल, बुक और वो सब मिलेगा क्या? सब हम लोग देंगे, सब कुछ हम लोग देंगे। आप लोग को जस्ट पढ़ाई करना, एग्जाम देना है। आप लोग का एक्सक्लूडिंग एग्जाम बुक करना, आपको वो पास करना, ये आप लोग का जिम्मेदारी है। बाद बाकी हम लोग का जिम्मेदारी है आपको सब बुक देना। लेकिन इसमें हम लोग जो बताएंगे, जो बोलेंगे, वही आप लोग का करना पड़ेगा। आप लोग ज्यादा माथापीची करेंगे, गूगल करेंगे, तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसमें ये ज्यादा समझदारी आदमी को ये एग्जाम क्लियर नहीं होता। जो अच्छा नॉलेजेबल है वो फेल कर जाता है। इसमें कम जानकारी लोग के लिए अच्छा होता है, वो लोग पास कर जाता है जो बात मानता है। आपका नॉलेज इसमें ज्यादा लगाएंगे तो आप फेल कर जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स है। तो ये मेन वही पे ट्रिक्स वही पे होता है, ट्रिक्स वही पे होता है। आप कैसे पास करेंगे वही हम लोग सिखाएंगे। हम लोग का यूएसपी वही है, ये कैसे आप पास करेंगे। आपका पास नॉलेज बहुत हो सकता है, लेकिन ज्यादा नॉलेज आपका ये एग्जाम पास करने में हेल्प नहीं करेगा, फेल करने में हेल्प करेगा। क्योंकि आप देख लीजिए, जितना एग्जाम में फेल हुआ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से फेल हुआ। 58 जो 60 में पास है, 57 58 59 ऐसा वो कैलकुलेट नहीं कर पाता है वो कितना नेगेटिव हुआ उनका। तो ये वो काम हम लोग का है। तो मोस्ट एश्योरेंस रहेगा
हम लोग आप लोग को ऐसा सिखाएंगे जो आप वन शॉट में पास कर पाएंगे, तो हम लोग का बात मानने से। बोलिए मोनिश जी, क्लियर हुआ आपका बात? हाँ सर, क्लियर है सर। ये पीएमएस किस इंडस्ट्री के लिए मैंने बेटर है, या तो ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है मुझे? सनोज जी थोड़ा बताइए। देखिए मनीष जी, 2-3 फायदे आपको होंगे। एक तो फायदा आपको ये होगा कि जो कंपनियां पीएमएस लॉन्च करती हैं उनके प्रोडक्ट को आप बेच सकते हैं अपने क्लाइंट को, यदि क्लाइंट के पास में पीएमएस लेने की कैपेसिटी है। एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा आपको ये हुआ कि आपकी चूंकि नॉलेज बढ़ती है, तो जहां पे कॉम्पीट करना हो पीएमएस के साथ में कोई प्रोडक्ट का, अभी कोई आदमी पीएमएस बोलता है मैं पीएमएस करना चाहता हूं और आपकी इच्छा नहीं, आप म्यूचुअल फंड करवाना चाहते हैं, तो आपके पास चूंकि दोनों कंपेरेबल नॉलेज है तो आप उसको वहां पे बातचीत कर सकते हैं। और तीसरी बात जो है कि आने वाले वक्त में पीएमएस का मार्केट का जो ग्रोथ रेट है, पीएमएस प्लस एआईएफ और जो म्यूचुअल फंड का ग्रोथ रेट है, आप खुद कंपेयर करें तो आप पाए पीएमएस और एआईएफ में लोगों का झुकाव, खासकर मेट्रो सिटीज की बात करूं या सेमी मेट्रोज, पहले टॉप 25-30 सिटीज की, तो इन जगहों पे डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ है एआईएफ प्रोडक्ट में और पीएमएस में। और म्यूचुअल फंड में डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ तो हो रही है लेकिन वो डायरेक्ट सेल्स में हो रही है, तो ये कंपटीशन है आपके लिए। तो आपको तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, यदि आप इस सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, इस जगह के मार्केट में बिलोंग करते हैं। अभी यहाँ पे हम तो, अब मैं तो इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग के फील्ड में हूं, तो हम यही कहते हैं लोगों को, आईएफएस को, कि आप वो मत सोचिए जो सेबी कर रही है, जो कि आपके सोचने से प्रभावित हो नहीं सकती है। तो आप वो कर दीजिए जिससे करने से आपको फायदा होता है। आप फीस लेना शुरू कर दीजिए, आप पीएमएस अपने फोल्ड में ले आइए, आप एआईएफ अपने फोल्ड में ले आइए, ताकि आपको डायरेक्ट भी करना चाहता हो तो आपके पास प्रोडक्ट तो है नहीं। तो बस यही चीज है, एक सोल्यूशन है जो आपके सामने में, ये आपको फायदा देगा, आने वाले वक्त में इसका फायदा होगा। इसके साथ आप लोग जब NISM 15 रिसर्च एनालिस्ट कर पाएंगे ना, तो आपका पूरा दुनिया ओपन हो जाएगा। उसमें आप सेबी रेगुलेटेड आप 5 to 10% चार्ज कर सकता है आपका क्लाइंट का। मॉडल फोलियो, आपका नाम में मॉडल पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ऐसा कुछ है उसमें। ये दोनों जब आपका जेब में रहेगा, आप अलग तरीका से चला जाएगा। वो आप म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न देख रहा है कोई फंड में, लार्ज कैप में, आप लार्ज कैप थोड़ा आपका पोर्टफोलियो बना के आप बेच सकता है, जिसमें आप कमीशन का बात छोड़िए, आप उसका चार्जेस लेंगे। आपका समझिए 1 करोड़ का है, आप बोलेंगे कि इसका मेरा 5% चार्जेस है, आपका रिटर्न देंगे 21%, 20 अबव, आपका 5% मेरे को चाहिए। तो ये सेबी रेगुलेटेड है, आप मिल जाएगा आपका पैसा। और वो MFD का साथ कंप्लायंस भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब सर्टिफिकेशन आप लोग का करना पड़ेगा अगला दिन, तो अब ये इंडस्ट्री में आप रह पाएंगे। तो नहीं तो सब डायरेक्ट होने जा रहा है। आज का दिन में 62.7% से ज्यादा डायरेक्ट हो गया, आप लोग का पता है कि नहीं है? तो ये प्रोडक्ट ऐसा पोस्टल प्रोडक्ट का तरफ आपका पता है, पोस्ट ऑफिस एंड आपका पता है पीपीएफ में 1% पे आउट था। आज का दिन में क्या है? पीपीएफ में तो है पे आउट है, पोस्टल प्रोडक्ट में 1% कमीशन था। आज का पोस्टल प्रोडक्ट में कितना कमीशन है? एनपीएस तो पूरा इंडिया में है, एनपीएस में कितना कमीशन है? तो म्यूचुअल फंड भी ऐसे जा रहा है, प्रोडक्ट अच्छा बनने जा रहा है। उनका जो ETF का जो देख रहा है ना, दुनिया में ETF आ रहा है, तो ETF का कॉस्ट कहाँ है, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है? 15-20 पैसा 25 पैसा इसका एक्सपेंस रेशियो, कमीशन कहाँ से देंगे? ये सोचने की बात है। तो आप लोग तैयार होने के लिए रेडी हो जाइए। जो चल रहा है, लेकिन अगला दिन नहीं चलेगा। आपका प्रोडक्ट जो जितना कस्टमर ओरिएंटेड होगा, जितना कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट होगा, उसका कमीशन नहीं रहेगा, ये सीधा बात है। ये सबका, क्योंकि आप जब इंडिविजुअली इन्वेस्टर हो, आप भी तो नहीं चाहेंगे ना जो प्रोडक्ट में अच्छा ज्यादा कॉस्टिंग है वो प्रोडक्ट आप लेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो वो दिन आ रहा है, जल्दी आ रहा है, तो आप तैयार होने के लिए तैयार हो जाइए। हम लोग डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने आप को। एग्जैक्टली। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर। एक छोटा सा क्वेश्चन इफ पॉसिबल।
सर अगर कुछ की पॉइंट्स ऑफ मतलब एक दो पॉइंट अगर डिफरेंस का बोलेंगे in terms of similarities and differences in between the chapter 5A and this module, अगर ऐसा कुछ पॉसिबल हो तो सर। सिमिलरिटी यदि है तो चैप्टर 5 में जो पूरा हम करते हैं करीबन 300 पेजेस का, वो यहाँ पे मुश्किल से 40 पेज में कवर हो जाती है। मतलब एक ही चैप्टर है आपके पास म्यूचुअल फंड का, जिसमें कि ये पूरी की पूरी बात 300 पेज की जो है NISM 5A वो कवर करते हैं। इसके अलावा एक चैप्टर करीबन 70 पेजेस का है, 60 पेजेस का है, वो डेट मॉड्यूल, उसमें आप समझे कि 10-15 पेजेस आप वहां से लेके आते हैं। इतना आपका जो कंटेंट है वो आपका NISM 5A से मैच करता है। इसके अलावा जो कंटेंट है, इक्विटी में आप गए, फंडामेंटल देखा, टेक्निकल देखा, डेरिवेटिव देखा, वो बिल्कुल ही वहां पे नहीं मिलती है आपको। उसके बाद आप जब PMS में जाते हैं 6 चैप्टर, तो वो बिल्कुल ही वहां पे नहीं मिलेगा। टैक्सेशन में जाते हैं तो फिर थोड़ा सा आपको 10 पेज आपको कॉमन मिल सकते हैं। तो 25% तक आप कॉमन मान सकते हैं, 75% आपको अलग मटेरियल मिलेगा। परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा ख्याल से आउट थोड़ा कम होगा, 20+ होगा, इससे ज्यादा मैच नहीं है। हाँ। जो इससे ज्यादा नहीं है। सर जी, जो हम लोगों ने पुराना PMS बेचा हुआ है किसी फैमिली मेंबर के नाम से, जो कि शायद आज, मतलब मैं अपने पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, दे आर अराउंड 75-80, तो वो तो अभी एग्जाम क्लियर कर नहीं पाएंगे, तो उसका कमीशन का कैसे करेंगे अगर ये बंद हो जाएगी? तो ये क्या जो पुराने वाला पोर्टफोलियो सारा चेंज हो जाएगा किसी दूसरे कोड में, अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो? नहीं, अभी एक रास्ता है कि जो पुराना NISM का जो ARN है, और यदि वो रिन्यू नहीं हो पाती है अपने लाइफ टाइम में, या वो अपने को क्लोज करना चाहते हैं, बट वो उन्होंने व्यवसाय किया है, सारा AUM है, तो उसके बेनिफिट पास करना चाहें, तो एक प्रोसेस है कि आप अपना ARN सरेंडर कीजिए किसी नए ARN के फेवर में। मतलब अपने फैमिली में कोई नया नौजवान तैयार होता है, वो ARN पास करते हैं, तो उन फेवर में वो सरेंडर करें। तो उस केस में उनको कंटिन्यूड रहेगा उनका, मतलब एक जो है ना ट्रेल बंद हो जाएगी, ये नहीं होगा। यदि हम अपना ARN सरेंडर करते हैं इन फेवर ऑफ योर ARN, तो फिर हमारे जो बिजनेस है वो आपके मैप कर दिए जाएंगे, वैसे ही कंटिन्यू कर। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप इनकी को चिट्ठी लिख करके मंगवा ले फॉर्म को, और प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा। गॉट इट, समझ गया मैं, ठीक है। ये आज का दिन में बहुत बड़ा क्लू मिल गया संदीप जी। सर बहुत बड़ी चीज है सर, जो पुराना PMS बेचा हुआ है, मतलब वो अपने बहुत मुश्किल हो जाएगा ना अगर वहां पे अगर वो एकदम सही है, तो कमीशन तो बहुत जरूरी है ना। हाँ, और एक वो तो सनोज जी तो एक रास्ता तो बता दिया, दूसरा रास्ता आपको बता रहा है, ये PMS छोड़ के भी वो ARN के अंडर में और कुछ काम किया है, तो उनका एक LLP फॉर्म कर लीजिए, और दूसरा का ARN, दूसरा का MP क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ये टेंशन नहीं रहेगा। सर हमारी एक LLP तो बनी हुई है ना, मगर उसमें मतलब मैं और मेरा बेटा हूँ, मगर जो पुराने कोड की इशू है सर, वो मेरे पेरेंट्स के नाम पे है ना, तो उनका LLP में जोड़ लीजिए। ठीक है, अगर उनको LLP में जोड़ लेंगे तो फिर तो उसका हो जाएगा सर सारा कुछ, फिर तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर तो बहुत आराम से हो जाएगा। वही सीधा रास्ता बता दिया। ये संदीप जी, ये मिठाई खिलाना पड़ेगा आपको। गॉट इट सर, समझ गया सर सारा कुछ, मैं गॉट इट ना, गॉट इट सर। फिर भी ना सर मैं काम करूंगा, आपको ना आधे घंटे तक फोन करूंगा सर, मैं फिर आपसे आराम से बात करता हूँ मैं। कोई टेंशन मत कीजिए, हम लोग है, देखिए ये सनोज जी इंडस्ट्री का वेटरन है, और हम तो आप जानती है वो ये आम आदमी है, तो हमका वो ये जो कुछ सीखा है, ऐसा क्वेश्चन आके उसका सॉल्व करने में ही सीख लिया। सर वो एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कल रात 1:30 बजे एक मेरा MFT फ्रेंड पूछा है, उनका एक क्लाइंट का एक्सीडेंट में राइट हैंड चला गया, तो बोले उनका KYC क्या करेंगे, वो बहुत टेंशन में था। आलम भाई उसका लेफ्ट हैंड है, बोले है, बोले वो तो नहीं लिख पाएंगे ना, हाँ बोला है। आलम उसका थंब है, बोला है। आलम थंब है तो सब कुछ हो जाएगा। तो वो रात में उसका नींद आया, बोले उसका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, हम कैसे हैंडल करेंगे, उसका तो राइट हैंड चला गया।
रात 1:30 बजे मेरे को मैसेज किया है। हाँ सर, होता ही है सर, पोर्टफोलियो बड़ा तो डर लगता ही है ना सर। हम अपने ऑफिस में पता क्या कर रहे हैं, जो हमारे पुराने वाले पोर्टफोलियो पड़े हैं ना, हम अपने क्लाइंट्स का वैल्यू वाइज लेके ना पहले दिन से बड़ी अमाउंट से लेके नीचे तक आ रहे हैं। हर एक के ऊपर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपडेट करवा रहे हैं। अगर ईमेल आईडी अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट हो गया तो किसी भी फोलियो में तो सर सिग्नेचर को कर पाए नहीं करे, टैली करे, उसका टेंशन ही नहीं है। वो सीधी ऑनलाइन रिडम्पशन लगेगी, सारा कुछ प्रोसेस हो जाएगा। एग्जैक्टली कर ही रहे हैं, मगर ये तो भी ठीक है, अगर हो गया थंब है तो उसका हो जाएगा वेरीफाई होके, तो अगर वो रिडम्पशन वो भी लग जाएगा। हाँ वही है, ऐसा ही है जो बहुत कुछ सॉल्यूशन जो प्रैक्टिकल में संभव है, जो बुक्स में नहीं लिखा है। कोई बुक्स में नहीं है, और ये गूगल करने से भी नहीं मिलेगा। सब बोलता है ना गूगल करने से सब कुछ मिल जाता है, कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, ये संदीप जी आपका जितना जानकारी है ये लोग को बोलिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो जितना HNI कस्टमर है ना, वो लोग का हम लोग का अगला दिन PMS एंड मॉडल पोर्टफोलियो ही चलेगा। बिल्कुल ठीक चला, बिल्कुल ऐसा ही है सर। मैं डालता हूँ सर, जो मैं अपने मतलब नॉर्दर्न इंडिया के जितने भी वो उनके दिए नहीं तो क्या होगा ना, आप जो बोल रहे हैं ना, इसमें वो AMC वाला का डायरेक्ट हो जाएगा, सीधा बोलता है कि सेबी वो सब कुछ नहीं देखेगा, इसका सर्टिफिकेशन नहीं है, आपका एक टाइम फ्रेम देंगे, उसके बाद वो डायरेक्ट हो जाएगा AMC में। गॉट इट सर, समझ गया सर, सारी बात बिल्कुल ठीक है, एकदम सीधा, जो ये टफ बात है लेकिन कोई नहीं बोलेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। और हमको बाकी लोगों को एजुकेट तो करना पड़ेगा ना, वो कर लेंगे हम लोग मिलकर, एकदम सभी लोग मिलकर काम करेंगे सर। हाँ, ये हम लोग चाहते हैं दिस फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो फाइनेंशियल मार्च तक बहुत सारे लोग को ये रिसर्च एनालिस्ट PMS सब कुछ बना देंगे, कुछ हो जाएगा सर। बिल्कुल ठीक है सर, मिलकर काम करेंगे तो हो जाएगा सर कुछ, ठीक है ना? तो हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग के हमारा ये GPay तो दे दिया, GPay एंड बैंक अकाउंट तो है, जिसका उसका सब क्योंकि बैंक अकाउंट में बहुत लोग का पेमेंट देने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए GPay कर दिया। तो जो जिसका है मैं तो सर एज यूजुअल आपको अकाउंट में भेजूंगा, अपना GST नंबर भेज दूंगा। हाँ, ये है संदीप जी, मेरे को GST कल मेरा GST फाइलिंग के लिए वो GST नंबर हमको चाहिए। हम आज ही रात में ग्रुप में डालेंगे, जिसका वो जो हमको बिलिंग देना है ना GST का, तो वो GST नंबर का अगेंस्ट में देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है ना सर। हाँ, क्योंकि ये कॉम्प्लायंस बहुत बड़ा इशू होता है। बिल्कुल ठीक है सर, उसको कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग। एकदम सही है, एकदम सही है। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। सौरभ जी, मेरा ख्याल से और कुछ क्वेरी नहीं है तो हम लोग का खत्म करना चाहिए। यस किसी का एक बार पूछ लीजिए सब, नहीं तो अलविदा कर बोलना चाहिए हम लोग का। आई थिंक काफी लोग बात कर चुके, we can close it for today. So friends, today we are closing today's session, and we are connecting. We feel which we have declared that up to 31st March. सोनल जी, आप वो ग्रुप में भी एक डाल दीजिए कि 31st मार्च तक जो लोग इसमें करेंगे उसका 1000 रुपीज डिस्काउंट हो रहा है, उसका पेमेंट करने से ही उसका हम लोग करेंगे। और हम लोग 20 आदमी हो जाने से हम लोग 5 तारीख चालू कर देंगे, नहीं होगा तो हम लोग 12 तारीख चालू करेंगे। ये तो बात पक्का है, कोई मनी रिफंड नहीं होगा, हम लोग बैच करेंगे, इसमें कोई दोबारा बात नहीं है कि बैच नहीं होगा, हम लोग का मनी कहाँ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बैच होगा ही। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट सर, थैंक यू। हाँ, गुड नाइट।